मेरे साथ बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगी और बाद में आप बोलेंगे। हो मैं तो बंदा तो किस्मत का मारा, देखिए ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइएगा और मुंह से आवाज निकालिएगा। बिल्कुल सीधे हाथ उठाइएगा, ऐसे नहीं है, ऐसे उठाइएगा। और सभी ने बोला ताऊ, हाथ खाने की बात है। हम मैं तो बंदा तो किस्मत का मारा, मैं तो अरे बोलो ना। शाम तेरा मिला जब सहारा, शाम तेरा मिला जब सहारा। जिसको बाबा का सहारा चाहिए उठाइएगा दोनों हाथ और मेरे साथ सभी ने बोला है। हो मैं तो बंदा तो किस्मत का मारा, मैं तो बंदा तो किस्मत का मारा। शाम तेरा मिला जब सहारा, शाम तेरा
यही पोछ डाले, मेरे आंसू यही पोछ डाले, मेरा जीवन इसी के हवाले, मेरा जीवन इसी के हवाले। आज सबका अभिमान टल गया, मेरा सावरा मुझे मिल 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 गया। मैं तो बंदा था किस्मत का मारा, मैं तो बंदा था किस्मत का मारा, शाम तेरा मिला जब सहारा, शाम तेरा मिला जब सहारा, मेरी किस्मत का द्वार खुल गया। ऐसे नहीं, किस्मत का यदि अपना द्वार खुलवाना है तो उठाइएगा दोनों हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ उठाइएगा। कहते हैं जिस तरीके से एंटीना सीधा होता और पिक्चर आती है साफ, इसी तरह अपने भी हाथ उठाइएगा सीधे, ताकि आपके हाथों की वह शुभ रेखा बाबा को नजर आ जाए। और दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते सभी ने बोला है, ओ मेरा सावरा मुझे मिल गया, मेरा सावरा मुझे मिल गया, मेरा सावरा मुझे मिल गया, मिल गया, मेरा सावरा मुझे 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 मिल गया। दोस्तों कहते हैं कि बाबा ने अपने दरबार में जिस भक्त को भी बुलाना हो उसे बड़े प्यार से अपने दरबार में नतमस्तक होने के लिए बुला भी लेते हैं। जी हाँ, उसी भगवान की डोर से बनकर हमारे बीच पहुंची है कुरुक्षेत्र से एडिशनल जज डॉक्टर नीलिमा सांगला जी। आप आपसे जानना चाहेंगे मैम कि आप कैसे कुछ कर रही हैं। यकीनन आपके चेहरे की जो खुशी है मैं बहुत प्रसन्न हूँ और यकीनन सभी भक्त भी बहुत पसंद है। तो आपको बताइए कि आप कैसे कर रही हैं। हाँ, ये तो जी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, बाबा के दरबार में आके तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अपने पिता के दरबार में बेटी आ जाती है ना, माता पिता के पास आके बच्चों को जितना अच्छा लगता है, सुकून लगता है, सुरक्षा लगती है, आनंद होता है, तो वैसा लग रहा है अपने को। आपने जो बताया ना कि अपने आप ही आ जाते हैं, तो हमारे साथ ऐसा अनुभव हुआ। हम लोग अभी कुछ साल हुए तो सालासर गए थे बालाजी, तो हमारे इष्ट हैं हनुमान जी, तो बालाजी सालासर हम गए, तो वापसी में हमने मेहंदीपुर बालाजी जाना था, दूसरे बालाजी का वहाँ पर शांत रूप है सालासर में और मेहंदीपुर बालाजी में उच्च रूप है। तो जो हमें जज बनाया वो भी बालाजी मेहंदीपुर बालाजी ने बनाया, तो मैं हर साल जाती हूँ वहाँ। तो हम लोग बालाजी सालासर से उधर की ओर आ रहे थे, तो हमारी गाड़ी अपने आप इधर मुड़ती गई। हम कभी गए नहीं थे खाटू श्याम जी, तो ड्राइवर कहता जी मुझे कुछ रास्ता ही नहीं पता चल रहा है, और वहीं वो आके सड़क मुड़ती है जो रिंगस में अंदर आ गई और खाटू श्याम जी के मंदिर के आगे रुकी, उसका पहिया ना चले। दोपहर का समय था, तो सारे कहते भाई मंदिर आया कोई, जो अंदर पानी में रखी अंदर चले। तो हम लोग अंदर गए, तो सारे लोग हमें कहते भाई ये तो बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर है। हमने पूछा किसका है, कहते तो पुजारी उन्होंने नहीं बताया कौन है, वो हमें अंदर ले गया, सबसे अंदर। और बाबा के जो वस्त्र थे प्रसाद से उतार के हमें देने लगा, इतने दिया उसने बड़ा सामान, और कहते कि आपको खाना यही खाना होगा। हम सोच रहे थे जयपुर में खाना खाएंगे रास्ते में, लेकिन बाबा ने खिलाना था खाना, तो 56 लोग उस दिन बने हुए थे, कलकत्ता से कोई लोग आए हुए थे प्रसाद के लिए, तो हमें 56 लोग बाबा ने खिलाए, और हम इतने गदगद। तो हाँ, बाबा ने इतना हमें प्रसाद में बहुत अच्छी अच्छी शॉलें दुशाले और बहुत कुछ दिए। तो इतने में थोड़ा बड़ा पुजारी आ गया जो उनका मेन था, वो आगे उन्होंने हमें देखा लदे हुए बैठे हैं, मैं और स्वामी जी हमारे ग्रुप में, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी, तो हम लोग थे, तो हम लोग लदे हुए बैठे बाबा के ना खाटू श्याम जी के जो वस्त्र उन्होंने ओढ़े हुए थे वो प्रसाद में हमें मिले। तो वो आगे बड़ा पुजारी में डांटने लगा कि अरे तुम्हें बाबा की बात सुनता है, ऐसा कहती कि ऐसा तो होता नहीं, कहती कहती कि मुझे तो अपने आप प्रेरणा बाबा कर रहे थे कि इनको दो, तो कहते देना चाह रहा था। तो बाबा ने हमें इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना लाड दिया, तो ये बात ये
खालबिन से। जी हमारे बहुत आदरणीय संत हैं और ऐसे जो संत हैं, संतों के शिरोमणि हैं, इतने ज़्यादा ठाकुर जी के वो करीब हैं। ठाकुर जी और वो एक ही हैं, उनमें ठाकुर जी का स्वरूप देखते हैं। तो स्वामी जी गीता तपोवन कुटीर हरिद्वार के से हैं और उनके बहुत आश्रम है, हरियाणा में सभी जगह है। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम और मंदिर है जिसमें कि 84,000 योनियों से तारने के लिए 84 भगवान के जो स्वरूप हैं उनकी स्थापना भी हुई है। और स्वामी जी के सानिध्य में अभी 12 जो बड़े बड़े अनुष्ठान में जो विश्व में पहली बार हुए हैं, ऐसे गीता कुंज श्री गीता कुंज आश्रम में हुए हैं। 1998 से शुरुआत हुई, 1.25 लाख चंडी महायज्ञ में 1.25 लाख चंडी के 108 हिमाचल के बड़े विशेष ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती के करोड़ों जाप के साथ 1.25 लाख चंडी हुआ था। उसके बाद से घड़ी लगी और विश्व के कल्याण के लिए स्वामी जी बहुत साधना करते हैं यज्ञ, और ये तब करते हैं। तो पिछली बार 2-3 साल पहले गुजरात में बहुत भूकंप आए, जलजले आए, तो रोज अखबार में आता था कि भाई जींद तक भी आएगा, कैथल तक पहुँच गया है, क्षेत्र आने। लेकिन इतने बड़े बड़ी जो पूजाएं हुई तो उन्हें वहीं पर जल्दी मूर्तियाँ सोनीपत से आगे बढ़े थे। पूजा का इतना प्रताप है, मंत्रों का, उससे कॉस्मोस में वातावरण में कितनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। मंत्र में इतना मंत्र जाप का फल है, इतनी ताकत है एक मंत्र में। मंत्र महामणि विषय प्याल के जब जिसे मिले कटे मंत्र बाल के। मंत्रों में मंत्र का मतलब होता है जिससे मन तर जाए, ऐसे मंत्र तो उससे जो बुरे लिखे हैं व्यक्तियों के भक्तों के माथे में लिखे हुए वो भी धुल जाते हैं मंत्र का, इतना वो है। तो स्वामी जी करोड़ों मंत्रों का जाप हर साल कराते हैं, सब भक्तों को जोड़ते हैं, उसमें नियम देते हैं। तो मैं स्वामी जी से भी प्रार्थना करूँगी कि वो खाटू श्याम जी के, महाराज जी के बारे में साधना टीवी को अपने आशीर्वचन देंगे।